ब्लोकिस्ता की, क्लिकमार्क की, सभी ब्लोकिस्ता एकेडमी एजुकेशन की हर एक कड़ी को, जो साथी, those who believe in learnings, those who want to make earnings, those who together want to take this business and our team बहुत ahead, उनका सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने प्लेटफॉर्म्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लिया। प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के बारे में समझते समझते हमें ये भी समझना होगा कि हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पावरफुल चीज क्या है। आपने जाना एक प्लेटफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म का होना, मैं मानता हूं कि उसके बिना तो कामयाबी नहीं है। प्लेटफॉर्म हो और उस प्रोजेक्ट की, किसी भी प्लेटफॉर्म के होने से उस प्लेटफॉर्म की अगर परियोजना अच्छी ना हो तो भी वो सक्सेस नहीं है। जैसे हमने जाना हमारा प्लेटफॉर्म है ब्लोकिस्ता ब्लॉकचेन, हमारी परियोजना के बारे में आपने जाना कि हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट होगा, हमारा कंपनसेशन प्लान होगा, और उस कंपनसेशन प्लान को और उस प्लेटफॉर्म को दोनों को वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट कम्युनिटी टू रिचेस्ट कम्युनिटी बनने के विजन तक एक दूरदृष्टि और एक लक्ष्य के साथ हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ अपने इस प्लेटफॉर्म को मिलकर प्रमोटर्स के साथ दुनिया तक लेके जाने वाले हैं, और उसका ज्ञान जो हमारे को है, जो नॉलेज हमारे को है, वो हम लोगों तक बांटने वाले हैं। आपने ब्लॉकचेन के बारे में, आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में, आपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के बारे में, एनएफटी मार्केट प्लेस के बारे में, और आपने जाना और सीखा क्रिप्टो करेंसी का रिस्क क्या है। बहुत डिटेल्ड में सीखा कल कितने प्रकार के रिस्क होते हैं, सभी पे हमने प्रकाश डाला। इसी के साथ अब समझने और सीखने का वक्त है, हमारा अपना रोल क्या है। हम जो प्रमोटर खुद को अभी तक जान रहे हैं, हम जब रेफरल प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं तो हमारा महत्व क्या हो जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल को अगर आप लोगों ने समझ लिया, जिस लेवल की अगर पूरी जानकारी आपने ले ली, तो फिर आप लोग अपने आप में चलते फिरते एक बिजनेसमैन है। लेकिन आपको एक बिजनेसमैन के रूप तक लेके आने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है आपके अंदर डिसिप्लिन लेके आना। डिसिप्लिन ये कहता है कि व्हेन देयर इज 7 o'clock, दोज हु वांट टू लर्न विल बी देयर एट 7 o'clock। तो आप लोग इस बात पे ध्यान दें कृपया करके कि ज्यादातर साथी जिनके अंदर सीखने की ललक है, आग है, एक बार उनके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। वो लोग सभी क्लैपिंग करें जो सीखना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए भी और खुद के लिए भी। जो सीखना चाहते हैं वो खुद के लिए भी ताली बजाएं और दूसरों के लिए भी। यस, जूम पे आके क्लैप करना, रिएक्शन देना कोई बड़ी बात नहीं, हम सबको आना चाहिए। इट इज द थिंग व्हाट वी हैव टू लर्न। वेरी गुड। दोस्तों, ध्यान रहे, हमारा पहला सेशन, फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होने के लेवल पर है, जो कि हमारा पहले दिन का, वो पहले 10 दिन का पार्ट है। और जैसे ही हमारे पहले 10 दिन कंप्लीट होंगे, हम एक बार गो थ्रू करेंगे हमारी टीम में कौन कौन है जो आते हैं और कौन कौन है जो रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, बीच बीच में आते हैं, किसी दिन आ गए किसी दिन नहीं आ पाए। हर चीज पे फोकस किया जाने वाला है। आप ये ना समझे कि इस बात को बहुत लाइटली ले लिया गया है कि कितने लोगों ने हमारे से सीखना स्टार्ट किया है। ध्यान रहे, लर्निंग्स, सीखना ही वो सक्सेस की है जिसके माध्यम से आप लोकिस्ता के साथ आगे बढ़ेंगे। और बहुत से साथियों को इस बात का इंतजार है कि फ्लिकिट एक्सचेंज की लाइव ट्रेनिंग कब दी जाएगी। तो उसका इंतजार भी खत्म होने वाला है। हमारा कल मॉर्निंग का जो सेशन होगा उसमें एक दिन का हम पूरा ब्रेक लेने जा रहे हैं, और उस ब्रेक पे सिर्फ एक ही बात का ब्रेक है कि फ्लिकिट एक्सचेंज पे पॉइंट टू पॉइंट की लर्निंग हो। मैं मानता हूं बहुत से दोस्त रेगुलर बेसिस पे सेशन अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन कल मॉर्निंग का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर किसी को फ्लिकिट के बारे में वो सब बातें मालूम होनी चाहिए कल जो हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। तो उससे पहले आइए चलते हैं आगे। बहुत खुशी की बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आप लोगों में से रिएक्शन देने में बहुत से लोगों का योगदान है, और बहुत से साथियों ने हैंड रेज किए। मैं चाहूंगा हैंड डाउन कर लीजिए, हम सेशन पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रमोटर, हमने प्रमोटर के बारे में जाना। प्रमोटर एक ऐसा शख्स जो
परियोजना जो प्रोजेक्ट के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी दूरदृष्टि और उस परियोजना को लोगों तक लेके जाने में अपना एक अहम रोल निभाता है। हम उसी प्रमोटर को बोलते हैं नेटवर्कर, लीडर। बिजनेस की भाषा में जिसे हम प्रमोटर बोलते हैं, कॉर्पोरेट की भाषा में जिसे हम प्रमोटर बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में उसी व्यक्ति को नेटवर्कर कहा जाता है। ध्यान रहे, एक प्रमोटर और एक नेटवर्कर। कॉर्पोरेट में जिसे हम प्रमोटर कहते हैं, नेटवर्कर उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहा जाता है, लेकिन दोनों में फर्क बहुत आ गया है। आज के टाइम पे एक प्रमोटर का मानना होता है, मैंने सुना मार्केट में, कि भाई मैं तो 5 प्लान एक साथ करूंगा, 10 प्लान एक साथ करूंगा, 3 प्लान एक साथ करूंगा। दोस्तों, पता नहीं कहां से कुछ डेफिनेशंस इस मार्केट के अपने लेवल पे बना ली गई है। लेकिन अगर एक प्रमोटर का रोल मैं आपको कहूं, तो किसी भी कंपनी का सीईओ कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो भी एक प्रमोटर होता है उस प्रोजेक्ट का। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो उस कंप्लीट कंपनी का जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को लीड करेगा, आगे बढ़ के उस ऑपरेशन को पूरा करेगा। और उसके साथ होती है उसकी प्रमोटर्स की पूरी टीम। अगर सीईओ के साथ उसके प्रमोटर्स की टीम ना हो, या किसी भी प्रोजेक्ट में उस परियोजना को आगे लेके जाने के लिए प्रमोटर्स की टीम ना हो, तो वो प्रोजेक्ट कदापि कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। शुरुआत आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की देख लीजिए, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म की देख लीजिए, उस परियोजना और उस प्लेटफॉर्म को कामयाब करने में उसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्लस प्रमोटर्स, ये दो रोल हैं जो सबसे पहले प्ले होते हैं। तो प्रमोटर की खूबी क्या होती है? जैसे एक सीईओ, एक कंपनी का सीईओ होता है और उस कंपनी को आगे बढ़ाने में अहम रोल जो अपना है वो निभाता है। दिन रात उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सामने होती है कि कैसे बिजनेस जनरेट करना है, कैसे टीम जनरेट करनी है, कैसे कस्टमर जनरेट करने हैं, कैसे कंपनी की नीड्स को फुलफिल करना है। ध्यान रहे, आप प्लेटफॉर्म की नीड फुलफिल करने से लेके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमोटर्स को कैसे साथ लेके चलना है, टीम को कैसे साथ लेके चलना है, इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को कैसे साथ लेके चलना है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक सीईओ और उसके प्रमोटर्स की टीम की होती है। दोस्तों, कहना बहुत आसान है, लेकिन उस पर काम करना बड़ा ही मुश्किल है। एक प्रमोटर अगर स्टेबल ना हो, तो ध्यान रहे सीईओ द्वारा की गई सारी मेहनत जीरो हो जाती है। एक प्रमोटर जब तक एक नजर में एक लक्ष्यबद्ध ना हो, प्रमोटर होने का अर्थ विहीन हो जाता है। मैं मानता हूं मार्केट में तरह तरह के आज प्रोजेक्ट हैं। आज के प्रोजेक्ट्स पे भरोसा कर पाना, आज की इस मार्केट में अपने आप को स्थिर कर पाना, सर्टेनिटी के साथ काम कर पाना प्रमोटर्स के लिए बहुत ही विचारणीय हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलता हूं आप लोगों को, दोस्तों, वही प्रोजेक्ट कामयाब होगा, वही प्लेटफॉर्म दुनिया तक जाएगा जिस प्लेटफॉर्म और उसकी परियोजना को हमारे प्रमोटर्स एक लक्ष्य निर्धारित करके काम करेंगे, एक पावर पैक कंसंट्रेशन करके काम करेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा प्रमोटर है जो प्रमोटर 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, मौका मिलते ही छठी जगह, 7वीं जगह भी इन्वेस्टमेंट करता है, उनको प्रमोट करने का काम करता है, वो सोचता है कि मेरे 4 लोग इधर काम कर लेंगे, इधर से इनकम आ जाएगी, मेरे 2 लोग उधर काम कर लेंगे, उधर से इनकम आ जाएगी, देन लेट मी मेक यू अश्योर, ना तो ऐसे प्रमोटर कामयाब होंगे कभी। 2 टाइम के खाने तक वो सीमित रह जाएंगे कि यहां से भी थोड़ी इनकम बन जाए, वहां से भी थोड़ी इनकम बन जाए। और ना ऐसे प्रमोटर्स के द्वारा प्रमोट किया गया प्रोजेक्ट कभी कामयाब हो सकता है। पिछले कुछ टाइम से मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लीडर्स को देखा है जो आते हैं, 1 लाइन 2 लाइन चलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि भाई हमारे रिवार्ड आ रहे हैं, हमारी इनकम आ रही है, दैट्स इट, हमें आगे असिस्ट करने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अपना सर्वस्व इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में आता है, अपनी ऐसी परियोजना बना के आता है प्रोजेक्ट के रूप में जिसका विजन लाइफ टाइम होता है,
एक ऐसा सीईओ जो अपना सब कुछ अपने प्रोजेक्ट पे और अपने प्लेटफॉर्म पे वार के काम करता है, सोच के देखिए अगर उसको ऐसे 2 प्रमोटर, 4 प्रमोटर, 5 प्रमोटर मिल जाएं, तो वो प्रोजेक्ट, वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, जिसने अपना पूरा सर्वस्व अपने प्रमोटर्स की और अपने इन्वेस्टर्स की कामयाबी पे लगा रखा है। एक प्रमोटर जब प्रोजेक्ट को छोड़ता है तो इस बात का भी ध्यान रहे, उस प्रोजेक्ट की लगभग 90% क्रेडिटेबिलिटी को वो खत्म कर देते हैं। डर उसको मार्केट में हुए अनुभवों का है, उस प्रमोटर को डर डायरेक्ट सेलिंग में हुए इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से कड़वे एक्सपीरियंसेस का है। लेकिन उन सब बातों के माध्यम से जो उसने अनुभव किए हैं, वो अनुभव कड़वे हो सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए भी। ध्यान रहे, जितना पवित्र एक प्लेटफॉर्म होता है, जितना पवित्र एक परियोजना होती है, उतनी ही पवित्रता की दरकार एक प्रमोटर से भी होती है। जैसे एक प्रमोटर सोचता है स्टार्टिंग में काम करते हुए कि मैं ऐसी परियोजना से, ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ूं जो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग विजन ओरिएंटेड हो, जहां जीवन की मेहनत की जाए। मैं जीवन की मेहनत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक प्रमोटर वो होता है जो दशकों तक, जब तक उसके शरीर में जान है, जब तक उसमें ज्ञान का बल है, जब तक बुद्धि पे पूरा कंट्रोल है, उसके लिए उसका प्लेटफॉर्म, उसके लिए उसका प्रोजेक्ट सब कुछ होता है। ऐसे ही जैसे एक फाउंडर मेंबर के लिए उसका प्लेटफॉर्म और उसका प्रोजेक्ट सब कुछ होता है, एक प्रमोटर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है। कहीं अगर प्रमोटर के दिमाग में यह आ जाती है भाई मेरा रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेरे जाने से क्या होगा, तो मार्केट में ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स के एग्जांपल्स देख लिए जिसकी स्टार्टिंग के टॉप प्रमोटर जब उसको छोड़ते हैं, तो उन प्रमोटर्स के कारण कितनी क्रेडिटेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, कितने लॉसेस होते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रमोटर होना, दोस्तों, उस प्रमोटर के मन में ये होना चाहिए, ये श्रद्धा भाव होना चाहिए कि मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का सब कुछ हूं, करता धरता हूं, मालिक हूं एक तरह से। तो ये फॉर्म फिल करना कि मैं इस प्रोजेक्ट का प्रमोटर हूं, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको उस प्रोजेक्ट का भी सर्वस्व दांव पे लगाया है और आपने अपना भी सर्वस्व दांव पे लगाया है। आपकी कामयाबी, प्रोजेक्ट की कामयाबी, प्रोजेक्ट की कामयाबी, प्लेटफॉर्म की कामयाबी कभी और प्रमोटर की कामयाबी कभी भी अलग अलग पहलू नहीं है, तीनों पहलू एक है। और इन तीनों पहलू के साथ जुड़ते हैं हमारे इन्वेस्टर भी। लेकिन कस्टमर और इन्वेस्टर्स पे आने से पहले मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, इस पे हम थोड़ा काम करेंगे। दोस्तों, द पावर ऑफ नेटवर्किंग, इसकी हम शुरुआत करेंगे। नेटवर्किंग की पावर क्या है? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को समझना चाहते हैं तो पहले आपको नेटवर्किंग को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रीफली समझना पड़ेगा कि नेटवर्किंग क्या है। और अगर पावर ऑफ नेटवर्किंग आपको क्लियर हो गई है दोस्तों, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत आसान हो जाता है फिर मार्केट में समझना चीजों को और उस पर काम करना। तो आओ पावर ऑफ नेटवर्किंग पे थोड़ा सा फोकस करें और पावर ऑफ नेटवर्किंग के माध्यम से हम चीजों को जानें। दोस्तों, मैं अपने आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप चीजों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट समझें और उस पर काम हो पाए। आइए आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से सीखते हैं थोड़ा सा। पावर ऑफ नेटवर्किंग। पावर ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की पावर क्या है? दोस्तों, नेटवर्किंग की पावर है कॉन्फ्रेंसेस, कोलोब्रेशन, एडवाइस, करियर, क्लिक्स, अपॉर्चुनिटी, सीनियर रिसर्चर्स। ये सारे पॉइंट जो है ये पावर ऑफ नेटवर्किंग का हिस्सा है। आप लोग अगर इन सब पॉइंट्स को समझते हैं तो फिर आप नेटवर्किंग की पावर को समझते हैं। आज तक आपने जो नेटवर्किंग सुनी है, दैट मे बी वेरी मच डिफरेंट थिंग्स। आपने सुना होगा बस 1+1+1+1,
एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, दैट इज नेटवर्किंग। ज्यादा से ज्यादा समझ लिया होगा टाइम फ्रीडम, या हमने हद से ज्यादा गए होंगे तो इसमें सीखा होगा मनी फ्रीडम। हाँ दोस्तों, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नेटवर्किंग के द्वारा किए गए कार्य से आने वाला एक वक्त होता है जो आपको प्राप्त होता है रिजल्ट। लेकिन पावर ऑफ नेटवर्किंग क्या होती है? क्या पावर ऑफ नेटवर्किंग को करियर के रूप में सिलेक्ट किया जा सकता है? मैं इस पे बड़ी, आपने छोटी छोटी बातें हैं जो सुनी होगी, आपने एक कहानी सुनी होगी नेटवर्किंग पे कि एक किसान है, वो किसान खेत में कार्य करता है, हल जोत रहे हैं, और उस खेत को जोतने में उसने लगभग 10 घंटे का वक्त लिया। अब इसी में क्या होता है कि खेत को जोतने के लिए दो व्यक्ति आ जाते हैं, वो एक और बुला लेते हैं, तो हम सबको समझ में आता है अगर एक किसान को खेत को जोतने में 10 घंटे लगते हैं तो अब दो किसानों को खेत को जोतने में कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। ऐसे ही अगर 10 किसान उसी खेत में काम करने लग जाते हैं तो हम समझते हैं कि उसी काम को पूरा करने में 1 घंटा लगेगा। तो पावर ऑफ नेटवर्किंग, जो सबसे बड़ी बात है कि जब हम करियर की बात करते हैं तो सोच के देखिए कि आप अकेले अपना करियर बनाने निकले हैं। वो करियर जो आप 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में अपने लिए निर्धारित करते हैं, अगर किसी ने निर्धारित नहीं किया है तो निर्धारित करने का वक्त आज इसे निर्धारित करें। आपका करियर अगर आज भी आपने निर्धारित नहीं किया तो फिर आप कब करेंगे? इस बात पे पूरा ध्यान दें दोस्तों। जैसे एक एम्प्लॉय अपना करियर निर्धारित करता है कि मैं एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करूंगा और सीनियर मैनेजर तक, जनरल मैनेजर तक अपना रैंक हासिल करूंगा, और मेरी प्रमोशन होते होते मैं कुछ कंपनियां भी बदलूंगा, और पाएंगे कि एक दिन मेरा पैकेज जो है महीने का 10 लाख रुपए का होगा। कैसे 10,000 रुपीज के एग्जीक्यूटिव बेसिस सैलरी से वो 10 लाख रुपीज मंथली जनरल मैनेजर की सैलरी तक की प्लानिंग करता है। ऐसे ही जैसे किसी एक सरकारी स्कूल में एक टीचर ज्वाइन करता है तो उसका भी एक सपना हो जाता है वहां पे कि मैं इतने साल तक टीचर, फिर सीनियर टीचर रहूंगा, और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, और धीरे धीरे प्रिंसिपल, और पॉसिबल हुआ तो डायरेक्टर के लेवल तक मैं जो है एरिया जोनल हेड होते हुए पहुंचूंगा। बहुत से टीचर का जो सपना होता है कि मैं ऐसे ऐसे करके मैनेजमेंट में जाऊंगा और कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन बहुत से टीचर जो है कोशिश भी नहीं कर पाते, उनकी कोशिशें वहीं पे नाकाम हो जाती है, क्योंकि वो दिल से उस पे पैशन के साथ काम नहीं कर पाते। आप किसी भी लाइन में चले जाएं, आप पुलिस में जाएं, पुलिस में भी एक सिपाही जो है वो आज एसीपी तक या फिर डीएसपी के रैंक तक पहुंचने का कार्य है वो होता है इन हाउस प्रमोशंस। आप आर्मी में भी जाएंगे तो आर्मी में भी एक नौजवान, एक जवान साथी जो होता है वो सीनियर रैंक्स तक पहुंच सकता है। एक जूनियर रैंक पे जो सिलेक्ट होता है उसके लिए भी पोटेंशियल होती है, हायरार्की होती है कि वो अच्छा काम करता जाए और प्रमोट होता चला जाए। तो दोस्तों, नेटवर्किंग में जब आप करियर बनाते हो तो नेटवर्किंग में करियर बनाने के लिए आपके पास जैसे वहां पे प्रमोशनल बेस आपका पूरा ट्रेडिशनल मार्केट में इकोसिस्टम है, तो नेटवर्किंग का इकोसिस्टम क्या कहता है आप उसको समझो। नेटवर्किंग का इकोसिस्टम आपको अगर ये जानना होगी भी मुझे टीचर से सीधा प्रिंसिपल बना दे स्कूल वाले, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी बेहतरीन से बेहतरीन काम कर लो, आप टीचर से सीधे प्रिंसिपल नहीं बन सकते। आपको उस वक्त से, उस टाइम फ्रेम से गुजरना ही पड़ेगा जो 20 से 25 साल का है। एक सिपाही को अगर डीएसपी बनना है तो वो 30 से 35 साल का जो टाइम फ्रेम है उसको अपने जीवन का लगाना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट होते होते कुछ साल पहले ही वो डीएसपी बन पाएगा, चाहे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले। अगर इन हाउस प्रमोशंस की हमें बात करनी है तो ये प्रोसीजर है वहां तक पहुंचने का। लेकिन नेटवर्किंग में आपको अपना करियर बनाना और अपने करियर में आपको सक्सेस पानी है तो बड़ा इजी रास्ता है दोस्तों। आप जो 50 साल में करना चाहते हैं वो सारे लक्ष्य लिख लीजिए। जिसकी उम्र ज्यादा है, जो 40 साल में करना चाहता है, वो भी सभी लक्ष्य लिख लीजिए कि मुझे मेरे करियर के रिगार्डिंग कितना करना है। वो वो व्यक्ति जो 30 साल में करना चाहता है, वो व्यक्ति जो 20 साल में करना चाहता है, वो व्यक्ति जो 10 साल में करना चाहता है, आप अपने सारे करियर के माध्यम से जो ऊंचाइयां आप प्राप्त करना चाहते हो उन लक्ष्य को लिख सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को अपने सामने लिखें और वही एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लीकेबल कर लें, जैसा उस किसान ने अपने खेत को जोतने में किया कि मुझे 10 घंटे लगते हैं खेत को जोतने में, अगर मुझे 1 घंटे में इस काम को करना है, तो मुझे 10 लोग लगेंगे। मुझे 2 घंटे में करना है तो मुझे 5 लोग लगेंगे।
और मुझे 10 घंटे ही लगाने, तो मुझे अकेले को ही मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, कहने का मतलब समझिए। आपने जो लक्ष्य रखे हैं, अगर आप चाहते हैं वो लक्ष्य आपके, जो लक्ष्य आपने रखे हैं, अगर आप चाहते हैं वो लक्ष्य आपके, सभी साथियों के वो लक्ष्य 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, जो भी टाइम फ्रेम आप चाहते हैं, उस टाइम फ्रेम में पूरे हो जाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, इस पे गौर कीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, जितने टाइम फ्रेम में आप प्राप्त करना चाहते हैं, उतने टाइम फ्रेम में आप कम से कम ऐसे 2 व्यक्तियों को खड़ा कर लीजिए जिनको आप वो सारे लक्ष्य पूरे करवा दें। आपने अपना लक्ष्य रखा, आपने अपना करियर रखा कि मैं टॉप रिवार्ड जो हूं, वो टॉप रिवार्ड लेना चाहता हूं कंपनी के अंदर। आपने अपने लिए टॉप रिवार्ड का लक्ष्य रखा, और वो भी 1 साल में। तो दोस्तों, 1 साल में आप अपने लिए काम ना करो। नेटवर्किंग में कामयाब होना है तो ऐसे 2 लोग सिलेक्ट कर लो जिनके लिए आप जान लगा दो कि मुझे इन दोनों लोगों के टॉप रिवार्ड हासिल करवाने हैं। आपको धरती की कोई ताकत टॉप रिवार्ड हासिल करने से नहीं रोक सकती। नेटवर्किंग अपने लिए नहीं, करियर बिल्डिंग नेटवर्किंग के अंदर कोई अपने लिए करेगा तो उसका अपना करियर बहुत पीछे चला जाएगा, और न जाने वो कितनी कंपनियों का करियर, और कितने लोगों का, प्रमोटर्स का, और कितने इन्वेस्टर्स का करियर दांव पे लगा देगा। नेटवर्किंग में करियर बनाने का एक ही उपाय है। आप जितने टाइम फ्रेम में खुद को कामयाब करना चाहते हो, लक्ष्य निर्धारित करके अपने लिए 2 व्यक्ति ऐसे चुन लो जिनको आपने उसी लक्ष्य तक पहुंचाना है। आप काम कर रहे हैं सामने वाले 2 साथियों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, और करियर बन रहा है आपका, अचीवमेंट आ रही है आपकी। उन दोनों को कामयाब बनाते बनाते आप पाएंगे आपका लक्ष्य जो है, जो टाइम फ्रेम आपने निर्धारित किया था, अगर आप उन दोनों को हीरो बनाने में सक्षम है, कामयाब करने में सक्षम है, तो आपकी कामयाबी को इस धरती पे कोई ताकत अब रोकने वाली नहीं है। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर करियर बिल्डिंग जरूरी भी है। आप क्यों नहीं करियर पे बात करें, आप क्यों नहीं करियर पे अचीवमेंट की काम करें? तो आप सभी साथी जितने आज जूम पे हो, कम से कम ये बात तो आपको मालूम मालूम हो कि आप नेटवर्किंग में, डायरेक्ट सेलिंग में और ब्लॉकिस्ता के साथ जब आप आए हो, तो आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या आखिर इस बाजार में, इस मार्केट में कर रहे हैं? आखिर क्या आप हासिल करना चाहते हैं? और जो आप हासिल करना चाहते हैं, क्या आपने ऐसे 2 व्यक्ति अपने जीवन में निर्धारित कर लिए जिनको आप वो हासिल करवाएंगे? अगर आप इस एक नियत के साथ काम करना शुरू करते हो, आपका ये एक फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर लो कि मुझे हर हाल में मेरे 2 साथियों को अचीव कराना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अब आपको रोक लेगी। कामयाबी आपके साथ दौड़ेगी। दोस्तों, इसी चीज पे आगे बढ़ते हैं और करियर के साथ और क्या क्या जरूरी पॉइंट है उन पे हम फोकस करते हैं। देयर इज नो डाउट, पावर ऑफ नेटवर्किंग में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एडवाइस। आपकी एडवाइस बहुत काम की है दोस्तों। जब आप नेटवर्क में काम करते हो, डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो और नेटवर्किंग का रोल को समझते हो, तो ये भी समझिए कि आपकी एडवाइस किसी के जीवन को भी बना सकती है, और आपकी एडवाइस किसी के जीवन को भी खराब कर सकती है। बात तो छोटी सी है भाई, एडवाइस दी थी, बस जाके इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन एडवाइस किसी के जीवन को भी बना सकती है, एडवाइस किसी के जीवन को भी खत्म कर सकती है। इस बात को आपने, नेटवर्किंग की स्ट्रेंथ को आपको अपने ध्यान में हमेशा रखना है। आप जब किसी से मिलते हैं तो उसको एडवाइस करते हैं कि एक मार्केटिंग प्लान आया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आया है, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर। दोस्तों, प्रमोटर के रूप में या इन्वेस्टर के रूप में जब भी आप किसी से बातचीत करो, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी एडवाइस पावर पैक्ड होनी चाहिए, नॉलेज से पूरी तरह से भरने के बाद ही किसी को एडवाइस एडवाइस जो है वो दी जानी चाहिए। चलते फिरते नेटवर्कर मार्केट में आज इतने हो गए हैं, उनको ये मालूम भी नहीं होता कि स्थितियां और परिस्थितियां कितने बैड लेवल तक चली जाती हैं। वो एडवाइस देते हैं, निकल जाते हैं, खुद का अनुभव होता है, कभी फेल नहीं होते मार्केट में। उनको मालूम होता है आज की दुनिया के अंदर
वो जिस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, व्हाट इज राइट इन, व्हाट इज राइट आउट, और उसी राइट इन राइट आउट के प्रोजेक्टों में वो अपना जीवन खपा रहे होते हैं। और फिर अचानक से कोई अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छे लोग उसके सामने भी आ जाते हैं, और वो राइट इन राइट आउट के चक्कर में ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ भी वही रोल निभा देते हैं। तो कितनी दफा कितने अच्छे विजन के साथ मार्केट में आए प्लेटफॉर्म सिर्फ ऐसे राइट इन और राइट आउट वाले लोगों की गलतियों के कारण ही खपा हो गए, तबाह हो गए। ऐसे प्रोजेक्ट के मालिक भी तबाह हो जाते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म के मालिक भी तबाह हो जाते हैं। और कितनी दफा आपको ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसे मार्केट के अंदर प्लेटफॉर्म, वो प्रोजेक्ट मिले, इन्वेस्टमेंट प्लान्स मिलते हैं, जहां आपने तो राइट इन राइट आउट वाली थ्योरी को फॉलो कर लिया, लेकिन जिनके पैसे आपने लगवाए वो क्या करें। आपने तो 4 लाख 5 लाख रुपए कमीशन के तौर पे ले लिया एक नेटवर्कर के रूप में, लेकिन वो जो इन्वेस्टर वहां पे रह गया, जिसने 10 लाख रुपए लगाए थे आपके कहने से, और उसको 50,000 20,000 रुपए भी वापिस नहीं आ पाए पूरी तरह, वो कहाँ जाए। तो ऐसी गलतियां भी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में राइट टाइम राइट इन राइट आउट वालों के माध्यम से हो रही है। ऐसे राइट इन राइट आउट वाले जो नेटवर्कर हैं, उन नेटवर्करों से बच के रहना हमारे मैनेजमेंट के लिए भी आवश्यक है, हमारे प्रमोटर्स के लिए भी आवश्यक है, हमारे निवेशकों के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि ऐसा राइट इन राइट आउट, ध्यान रहे, उसकी आदत बन जाती है राइट इन राइट आउट करना, और जब वो आपसे अलग होता है एक जगह से, तो उसको वही राइट इन राइट आउट दोबारा करना होता है, और बार बार वो देखता है कि पूरे पुराने प्रोजेक्ट में अच्छा कौन खड़ा है, स्टेबिलिटी के साथ काम कौन कर रहे हैं, और उसको प्रेरित करता है, भाई तू टाइम से आ जा। उसको इस बात से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उसने वहां पे 1 लाख रुपए लगाए, अभी तक तो उसके 90,000 80,000 50,000 ही कवर हुए हैं। उससे पहले ही वो बोलता है जो कवर कर लिया उसको इधर ले आ। मैंने ही तुम्हें बताया था ना, मेरे ही कहने से आप लोग गए थे ना, दिस इज द टाइम अगेन, मेरे कहने से इधर आ जाओ। ये राइट इन राइट आउट वाले लोग जो हैं, ऐसे लोगों ने अपनी भी जिंदगी आज तक नहीं बनाई। आप देखें वो नॉलेज के तो डंके बजाते मिलेंगे, हमारे को ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। और कभी उनके साथ जीवन व्यतीत करना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, 10 दिन में ही वो काल के कपाल पे उनका सच सामने आ जाएगा कि ऐसे लोग पूरी तरह से फेलियर होते हैं अपनी लाइफ में। दिखावा तो वो 10 दिन कर सकते हैं कि मैंने ये बना रखा है, मैंने वो बना रखा है, लेकिन सच्चाई अगले 1 महीने में आप देखेंगे। सिर्फ काम मत करो, उनके साथ रह लो कुछ दिन, ट्रूथ विल बी देयर एट फ्रंट ऑफ यू, कि ऐसे लोग बिल्कुल नकारात्मक दृष्टि से भरे होते हैं अंदर से। और ऐसे राइट इन राइट आउट वाले लोग कभी ना तो अपने परिवार के लिए बड़ा कर पाए होंगे और ना खुद के लिए। दोस्तों, स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी, यही एक नेटवर्कर को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए एडवाइस जब किसी को दो, तो एडवाइस वो हो जिससे करियर बनाया जा सके, एडवाइस वो हो जिसके दम पे कामयाब हुआ जा सके। हमारी एडवाइस इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए जिससे कोई, जिसका भविष्य अंधेरे में
हम कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस इन बिटवीन। कि आपके कलीग्स का अच्छा होना, आपके अपलाइन डाउनलाइन के बीच में एक गहरे कनेक्शन का होना, नेटवर्किंग में कामयाब होने के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, कितने ही प्लेटफॉर्म से, कितने ही प्रोजेक्ट है, किसी की भी जीवन रेखा एक समान नहीं होती। सब प्रोजेक्ट्स में, सब प्लेटफॉर्म्स में अप एंड डाउन की स्थितियां चलती रहती है। कभी बिजनेस स्लो होता है, कभी बिजनेस फास्ट होता है, लेकिन एक चीज होती है जो सबसे गहरी होती है, वो होती है आपके प्रमोटर का आपस में रिश्ता। अगर एक अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता एक पिता पुत्र के समान, या सगे भाइयों के समान, या दो बेहतरीन दोस्तों के समान नहीं है, एक गुरु शिष्य के रिश्ते के जैसे, पवित्र रिश्ते के जैसा रिश्ता नहीं है, तो दोस्तों वो नेटवर्किंग जो है, वो पावर जो है उस नेटवर्किंग की, वो बहुत कमजोर हो जाती है, जो किसी भी प्रोजेक्ट और प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो ध्यान रहे, जब आप क्लिक्स की बात करते हो तो क्लिक्स के बीच का रिश्ता बहुत पवित्र और बहुत संयोजक ढंग से डेवलप होना चाहिए। समय अच्छा बुरा, समय बहुत बड़ा बहुत छोटा, हर तरह का चलता रहता है, ये लाइफ का हिस्सा है। ये किसी भी कामयाब होने वाले प्लेटफॉर्म और प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लेकिन दो काम करने वाले साथियों का रिश्ता, ये बिल्कुल भी कामयाबी और फेलियर होने का रीजन नहीं होना चाहिए। आपकी प्रकृति होनी चाहिए, यह आपके अंदर एक स्वभाव होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा डाउनलाइन सब कुछ है। जिनको मैंने कामयाब करने की प्रेरणा से उनको ज्वाइन कराया है, जब तक वो कामयाब हो नहीं जाएंगे, मैं साथ खड़ा हूं। ऐसे ही आपकी डाउनलाइन की, हमने जिसे गुरु माना है, उस गुरु के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना है। जब ये क्लिकनेस आपके पास होगी, तो सक्सेस आपके दरवाजे को खटखटाएगी नहीं, आपके दरवाजे को मंजिल तक राहगीर बन के साथ लेके चलेगी। दोस्तों, करियर एडवाइस और कलीग्स के साथ अपॉर्चुनिटी बहुत मैटर करती है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर अपॉर्चुनिटी है आपके पास आपके जीवन के सभी सपनों को पूरा करने की, तो फिर आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लीजिए, और उन सब लक्ष्यों को निर्धारित करके कुछ अचीवर अपनी टीम में उन्हीं सब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करके काम करना शुरू कर दीजिए। जितना काम आप उनको कामयाब करने पर लगाएंगे, जितना उनकी कामयाबी को उनके घर तक लेके आएंगे, ये नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत होती है कि वो आपको समय से पहले उस लेवल तक पहुंचा देगी। दोस्तों, सीनियर रिसर्चर्स, यहाँ हमारे को सीनियर लेवल पे हमारे से ऊपर कोई ना कोई ऐसे रिसर्चर जरूर मिलते हैं जो हमें कामयाब होना सिखाते हैं। कोलोब्रेशन एक ऐसा ग्रुप होता है जहां आपका मल्टीपल लोगों के साथ कोलोब्रेशन होता है। आपने सोचा भी नहीं होगा, जहां जाना भी नहीं होगा कि कभी मेरे साथ ऐसे लोग मिलके काम करेंगे, उनके सपने मेरे सपने हो जाएंगे, मेरे सपने उनके सपने हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कोलोब्रेशन आपके होते चले जाते हैं जीवन में। तो मैं कहूंगा कि पावर ऑफ नेटवर्किंग में अगर ये 7 पॉइंट अगर आप ध्यान रखो, कॉन्फ्रेंसेस, कोलोब्रेशन, ये 2 पॉइंट होते हैं प्रोजेक्ट्स की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाने वाले, और बाकी जो आपके लेवल पे 5 पॉइंट होते हैं। किसी को एडवाइस दो तो अच्छी दो, कलीग बनाओ तो बेहतरीन बनाओ, लाइफ टाइम के लिए बनाओ। करियर की बात करो तो जो करियर आप अपने लिए चाहते हो, पहले वो अपनी डाउनलाइन के लिए बनाने की कोशिश करो, आपका तो स्वयं बन जाएगा। उनके जीवन के सपनों को अपने सपने मान के काम शुरू कर दीजिए, और मिराकल देखिए इस मार्केट का, आप कैसे वहां तक पहुंचते हैं। और वो लोग भी आपके लिए जीवन भर याद रखेंगे, हमारे अपलाइंस थे, हमारे गुरु थे, जिन्होंने हमें कामयाब किया। अपॉर्चुनिटी और सीनियर रिसर्चर्स के माध्यम से फिर आपकी कामयाबी और सफलता कैसे शोर मचाएगी, इस पे हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कल के सेशन में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार अपने ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में पार्टिसिपेट करते रहें। बस यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने का एक जो पॉइंट है, वो बहुत ध्यान देने योग्य है कि आप सभी लोग टाइम पे आए, डिसिप्लिन के साथ आए, बिल्कुल 7 बजे सेशन स्टार्ट करने का मौका दे मुझे। 180+ पीपल हमारे मेंटेन्ड है इस ग्रुप में, तो 180 पीपल राइट 7 AM पर होने चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।